किया जाता है। आजकल के बच्चे जो पूरा देसी जिम करते यहाँ पे जिम भी अच्छी चीजें हैं। जी बस मेरा कहना है कि लोग वर्क करें, मेहनत करें, सुबह के टाइम अपनी शरीर को समय दें, चाहे वो जिम में दें, चाहे पार्क में दें, चाहे अखाड़े में दें, देना चाहिए बस जी। और शरीर से पसीना बहाना हाँ चाहिए, जी, बाहर आना चाहिए। पसीना बहेगा तभी उसी और पसीने के रूप में ही हमारा वेट लॉस होता है। जो वजन घटता है, वजन जो घटता है वो पसीने के रूप में ही बढ़ता है। जितना पसीना बहेगा आपका उतना आपका वजन घटेगा जी। ये क्या है, ये किस लिए, मतलब ये किस चीज में आता है भैया? हमारे जी देखने जी, में तो लग रहा है, तो हाँ हमारे देखने में तो लग रहा है कि मतलब गाड़ी का चक्का है। हाँ, लेकिन आप बताइए इसके लिए क्या है? आओ भगत के लिए, आप लोग को बैठने के लिए। अच्छा, जी जी बिल्कुल, बैठने के लिए। और आप ये बहुत बड़ी कुर्सी है। ये कुर्सी जो हम लोग VIP कुर्सी देखिए है, यहाँ बच्चे आते होंगे इस पर जी बैठते पूरी होंगे। तरह से देसी तरीके से बनाई देसी है। अंदाज है, देसी तरीके से सब बना है। ये किस चीज में आता है? ये ये रनिंग करने के लिए यहाँ बैठ कर रनिंग 5 किलोमीटर। अगर जैसे कि जैसे साइकिल बारिश हो चला- रही है, जी, कहीं कुछ अब ग्राउंड में पानी लग गया तो आसानी से आप बैठ कर इसको पे जो की रनिंग कर सकते। अब तो हमारी 2014 में जैसे मोदी जी ला दिए गैस योजना, उज्जवल योजना जी, तो आप लोग को भी पसीना नहीं आता होगा। नहीं तो चूल्ह उल में खाना बनाती होंगी तो खत्म पसीना से। लेकिन स्वाद भैया उसका अलग हो जाता है। उसका स्वाद तो अलग है, लकड़ी का गोईठे का स्वाद अलग है और गैस का स्वाद अलग है। लेकिन जैसे मैं कह रहा था कि पसीने वाली बात होती, अब आप लोगों को काफी आरामदेह हो रहा है, जो औरतें भी अब काफी आराम कर रही। मैं देख रहा हूँ कि अब जा रहे हैं तो अधिकतर जो है कि बच्चे ऑपरेशन हो रहे हैं। सभी ही चीजों की देन है। बीमारियां हो रही हैं। बीमारियां भी हो रही है। सबसे ज्यादा मैं देख रहा हूँ शुगर, BP, हाई लोग औरतों को ही हो रही है। ये कहीं न कहीं जाता ओखरी जो विलुप्त हो रही है, चूल वगैरह विलुप्त हो रही है, ये मोदी जी की देन है कि जो कि गैस योजना लाती है। क्या भैया मोदी जी की देन है, लेकिन महिलाएं भी तो काम नहीं करना चाह रही। पहले की महिलाएं जाता चलाती थी, कूटने वाला धान काम करती थी, खेत में जाती थी, रोपनी उपनी भी करती थी। लेकिन आज की महिलाएं काम में गोबर उठाती थी, पशु पालती थी, आज वो करना ही नहीं चाहती है। करना इसलिए नहीं चाहती है कि उसमें जो है कि अब ज्यादा धन भी नहीं है। जो अब उसमें ये लोग अगर वही करने लगेंगे तो घर का जो है कि अब जिम्मेदारियां जो है बच्चे को पढ़ाना लिखाना, वो उससे जो है कि निर्वहन नहीं हो पाएगा। मजबूरी उनकी है कि किसानी छोड़कर जो है कि शहरों में जाके कमाना। अब देखिए, अब सिर्फ पुरुष ही नहीं, औरतें ही कमा रहे, औरतें भी कमा रही हैं। क्यों? क्योंकि इतनी महंगाई हो गई। जी ये उसी से दिन है कि जहाँ 375 का गैस मिल रहा था हम लोग को, हाँ, और आप हजारों के पास हो गए। वही राजस्थान में देखिए आज भी 400-450 का मिल रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश में आज 1000 का मिल रहा है। क्यों? भी तो भारत में है। लेकिन इन चीजों को खत्म होना चाहिए और मिट्टी उट्टी के तेल दोबारा जो है होना चाहिए। मैं मानता हूँ कि आपके अखाड़े में देखी हूँ, अंदर जो ऑफिस था, ऑफिस में लालटेन इसलिए लगाया गया कि आजकल के बच्चे जानेंगे ही नहीं लालटेन होता क्या। जी, मान लीजिए कि ठीक है मिट्टी के तेल आप खत्म कर दिए, चलिए गैस चूल्हे में खाना बनता था। लेकिन मान लीजिए अगर इन्वर्टर ना हो, गाँव में बिजली चली जाए तो क्या साधन है उसके उजाला का? क्या ऐसे साधन है पढ़ाई करने का? गैस से तो पढ़ेंगे नहीं। तो मिट्टी का तेल एक बार दोबारा चालू होना चाहिए। देसी चीजों को कभी नहीं खत्म होगा। जैसे भारत की हो रही विलुप्त संस्कृति, जो अखाड़ा वगैरह खत्म हो रही थी पद्धति, उसको हम दोबारा लाएं। ये भारत की संस्कृति है, इससे हम लोग जो दोबारा लाएंगे तो घी, बादाम और अपने हाथों द्वारा जो बनाए प्रोटीन चीजों खाएंगे, इस हमारी बॉडी बनी। जो ऐसे लोग 100 साल जीते थे, हम जीने के लिए आए, घूमने के लिए आए, 120 साल 100 साल जीने के लिए आए। जितनी सारी सुविधाओं का हम लोग जो है कि सुख लेंगे, उतना कम हमारा जीवन घटता चला जाएगा, 60 साल 40 साल। और बहुत अच्छा लगा कि मीरा यादव क्राइम रिपोर्टर जो है कि ये भी देखी कि हमारी बहन बेटियां जो है कि दहेज के चक्कर में घर में आग लगा दे रही है, उनको जो है कि मारा पीटा जा रहा है। लेकिन कहीं कहीं औरतें भी जो कि मैं देख रहा हूँ कि उसका गलत फायदा उठा रही है। हाँ, ये भी भैया सही है। कई महिलाएं जो है इस अपने संविधान का गलत बिल्कुल उठा रही है। भैया मुस्कान वाली बतिया बता रहा, वो सब सिर्फ कहने को ही हमारा जो कि भारत पुरुष प्रधान से सिर्फ कहने को अब रह गया मुस्कान। लेकिन अब महिला प्रधान देश हो गया है। अब औरतों का जो कि ज्यादा सुनवाई हो रही है, अब पुरुष लाचार है। लेकिन हर औरतें तो नहीं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मीरा यादव क्राइम रिपोर्टर की देन है कि आप जागरूक कर दिए औरतों को, जिससे कि औरतें जो है कि आदमी और डरेंगे कि क्यों ना आई, लेकिन मीरा यादव आ जाएंगी भाई। भैया हम भी तो आपके मतलब संविधान के ही साथ हैं। जहाँ गलत होगा उसका गलत संविधान तो सही है, लेकिन संविधान को मानने वाले कहाँ हैं? संविधान को मानने वाले कहाँ?